साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके के एक ज्वेलरी शोरूम से मंगलवार यानी 26 सितंबर को आई इन तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वजह ही थी कुछ ऐसी। चोरों ने रातों रात न सिर्फ पूरा का पूरा ज्वेलरी शोरूम ही साफ कर दिया था, बल्कि शोरूम के अंदर बनी मोटी और मजबूत दीवार में इस तरह से सुरंग बनाई कि चोरी का खुलासा होने के बाद लोग हालत देखकर हैरान रह गए हैं। चोरी की यह वारदात जितनी बड़ी और हैरान करने वाली थी, इसके पीछे की साजिश भी उतनी ही अजीब और चौंकाने वाली निकली। अकेले एक ही चोर ने पूरी साजिश रची, अकेले ने ही रेकी की, अकेले ने ही शोरूम पर धावा बोला, अकेले ने ही माल बटोरा और अकेला ही सब कुछ समेट कर रफू चक्कर हो गया। दरअसल भोगल का ये मार्केट में महावीर प्रसाद जैन की उमराव ज्वेलर्स है। हफ्ते में एक रोज सोमवार के दिन यह मार्केट बंद रहता है। रविवार 24 सितंबर को दिन भर के कारोबार के बाद रात करीब 8 बजे ये दुकान बंद हुई थी। चोर पहले ही भोगल के इस ज्वेलरी शॉप की रेकी कर रखी थी। उसे पता था कि मार्केट कब बंद होती है। शॉप बंद होने के बाद वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है। उसने पता कर लिया था कि पड़ोस की इमारत से शॉप वाली इमारत पर पहुंचा जा सकता है। चोर अपने साथ हथौड़ा, डिस्क कटर और प्लास भी लाया था, जिससे वह दुकान में सुरंग बना के घुस सके। रविवार रात 11 बजे वह बगल की 4 मंजिला इमारत की छत से उमराव ज्वेलर्स में घुस गया। दुकान के अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो वहां के सीसीटीवी कैमरे, बिजली के तार और अलार्म सिस्टम के तार काट देता है। उसे पता था कि सोमवार को इस इलाके में सारी दुकानें बंद रहती हैं, इसलिए वो बिना चिंता किए पूरी रात दुकान में ही रहता है। वो अपने साथ खाने के लिए कुछ चीजें भी लाया था। उसने बेफिक्र होकर ज्वेलरी शॉप में ही डिनर भी करता है। खाना खाने के बाद वो बेफिक्र होकर वहीं शोरूम में ही सो जाता है। सुबह लगभग 11 बजे चोर अपने साथ जो हथौड़ा, डिस्क कटर और प्लास लाया था, उसके सहारे 32 लॉकरों को तोड़कर उसमें से कीमती सोने और जेम्स साफ कर देता है। चोर ने जिस रूम को खास तौर पर टारगेट किया वो शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है, जिसके 3 तरफ तो कंक्रीट की दीवार है, जबकि एक तरफ लोहे का दरवाजा। लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोर ने करीब 1.5 फीट चौड़ी स्ट्रांग रूम की दीवार को आसानी से छेद दिया और 32 अलग अलग लॉकर्स में रखी ज्वेलरी पर भी हाथ साफ किया। चोरी करते करते उसे शाम हो जाती है। अगले दिन यानी सोमवार की शाम 7 बजे दुकान से अपने बैग में ज्वेलरी भरकर चोर वहां से निकलकर अपने लिए एक और बैग खरीदा, ताकि किसी को इस पर शक ना हो, और करोड़ों का माल लेकर सरकारी बस में धक्के खाते हुए दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंच गया। 26 सितंबर मंगलवार की सुबह लगभग 10:30 को जब महावीर प्रसाद जैन अपने दुकान में दाखिल होते हैं, तब बेचैनी की भावना बढ़ने लगी। जहां पर कभी हीरे, पन्ने और नीलमणि चमकते थे, अब बिल्कुल खाली पड़े थे। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह पर कुछ बहुत ही गलत हुआ है। कांपते हाथों से वह अपने आभूषणों की ओर भागे, जहां उन्होंने सबसे महंगे आभूषण रखे गए थे। उसके होठों से निकली हांफने की आवाज इतनी तेज थी कि खामोश दुकान में हड़कंप मच गया। डिस्प्ले केस, जो कभी समृद्धि का खजाना था, अब खाली मखमली कुशनों के अलावा कुछ नहीं था। महावीर प्रसाद जैन की चेहरे पर दहशत फैल गई और उन्होंने इन्वेंट्री रूम की घबराहट से जांच की, लेकिन पाया कि वह भी तहस नहस और अस्त व्यस्त था। वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा, लगभग 25 करोड़ रुपए के कीमती गहने एक रात में गायब हो गए थे। महावीर कांपते हुए पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताते हैं। पुलिस ने क्राइम सीन की पूरी तरह से जांच की। पुलिस वालों के भी होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि 25 करोड़ की चोरी हुई है। पुलिस ने अपने सीनियर पुलिस को वहां पर तुरंत बुलाया। उन्होंने टूटे हुए कांच और सामान के मलबे को देखा। पुलिस अधिकारियों ने सबूत इकट्ठा किए, उंगलियों के निशान लिए और आसपास के गवाह से बात की। पुलिस आगे की जांच करते हुए शॉप की छत पर पहुंचती है और वहां पर पता चलता है कि छत के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। वहां से पता चलता है कि चोर छत से दुकान दाखिल हुआ था, लेकिन शुरुआती जांच पर कुछ खास पता नहीं चला। अभी तक दिल्ली पुलिस को पता नहीं चल पाया था कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। वही छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने अपनी रूटीन कार्रवाई के दौरान पिछले दिनों लोकेश राव नाम के एक चोर को गिरफ्तार किया था, जिसका इस दिल्ली में हुई चोरी से कोई मतलब नहीं था। जब उससे पूछताछ हुई तो राव ने अपनी करतूतें तो पुलिस को बताई ही, उसके साथ अपने हमनाम एक चोर, जिसका भी नाम लोकेश श्रीवास था, उसके बारे में भी मुंह खोल दिया। लोकेश राव ने बताया कि लोकेश श्रीवास ने अभी अभी दिल्ली में एक बड़ा काम किया है। दुर्ग पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और वहां के एक सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर से बात की, लोकेश श्रीवास के बारे में बताया।
हालांकि अब तक लोकेश पकड़ा नहीं गया था और ना ही उसके ठिकाने के बारे में पुलिस को खबर थी। अब दिल्ली पुलिस ने बिना वक्त गंवाए फौरन गूगल पर सुपर चोर लोकेश श्रीवास का नाम सर्च किया। गूगल में दिल्ली पुलिस को एक चोर की तस्वीर नजर आई जिसे पुलिस ने इसी साल फरवरी महीने में लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ पकड़ा था। यह दिल्ली पुलिस के पास लोकेश श्रीवास की पहली तस्वीर थी। अब दिल्ली पुलिस ने उस तस्वीर के साथ भोगल बाजार से कलेक्ट किए गए संदिग्ध लोगों की सीसीटीवी फुटेज से मिलान करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि 24 सितंबर की शाम को एक संदिग्ध शख्स बैग टांगे मार्केट में घूम रहा है। इत्तेफाक से ये तस्वीर दिल्ली पुलिस को लोकेश राव से मिली तस्वीर से मिलती जुलती लगी। यानी पुलिस को यकीन हो गया कि सुपर चोर लोकेश श्रीवास वारदात से ठीक पहले दिल्ली के उसी भोगल मार्केट में मौजूद था। ये तकरीबन कंफर्म मामला था। अब पुलिस ने डबल श्योर होने के लिए छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस की सहायता से लोकेश श्रीवास का मोबाइल नंबर निकाला। नंबर मिलने के बाद तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि उसका फोन 25 सितंबर को दिल्ली के ही कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास ऑन हुआ था। पुलिस तुरंत ही कश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुंचती है और वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। पुलिस को 25 की शाम को रात 8:40 पर सीसीटीवी में लोकेश श्रीवास बस का टिकट खरीदते दिखा। इस वक्त उसके पास एक नहीं 2 बैग थे। दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस और लोकेश राव की सहायता से लोकेश श्रीवास के घर का पता किया। पता चला कि लोकेश बिलासपुर का ही रहने वाला है। पुलिस को पता चला कि उसने हाल ही में एक मकान किराए पर लिया है। पुलिस ने वहां छापेमारी की। वहां लोकेश तो नहीं मिला, लेकिन शिवा नाम का उसका एक साथी पकड़ा गया। फिर शिवा की निशानदेही से पुलिस ने लोकेश को बिलासपुर के ही स्मृति नगर इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने लोकेश के ठिकाने से 18 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात और करीब 12.5 लाख रुपए कैश बरामद किए, जो उसने दिल्ली से ही चुराए थे। दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर सिर्फ 4 दिन में चोरी की इस सबसे बड़ी और सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया था। जाहिर है तब सभी को लगा था कि इस वारदात में चोरों का कोई बड़ा गैंग शामिल है, लेकिन अकेले इस एक ही चोर ने दिल्ली पुलिस की नींद हराम कर दी थी। हालांकि अब चोरी के इस मामले का खुलासा होने और चुराए गए गहनों के बरामद हो जाने के बाद दुकान के मालिक ने राहत की सांस ली है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।